मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है मिसेस की एकमात्र चाहत। वह हर पल क्या चाहती है, पूरे दिन काम करके खाने से लेकर अपने घर में पौष्टिक आहार, बच्चों का ध्यान रखना, सास का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना। वह ना तो रोबोट है और ना ही मशीन, क्योंकि यह तो पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ काम करती रहती है, लेकिन उसकी एकमात्र चाहत होती है अपने पति के 2 शब्द सुनना। वह अपनी आंखों में अपने पति से ही सब कुछ चाहती है। उसका पूरा संसार अपने पति के कुछ शब्दों के लिए तरसता है। जबकि शादी के बाद अक्सर ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि वह, कोई कहता है अनपेड मशीन है, कोई पति कहता है तुम करती ही क्या हो, और जब वो नहीं होती तब तुम्हें पता चलता है घर सूना सूना लगता है, सारी दौलत बेकार लगती है। तो इसलिए पत्नी के बारे में आपको क्या सोचना है, यह आप स्वयं डिसीजन लेंगे कि आपके 2 शब्द उसे दुनिया का वह अवार्ड दे सकते हैं जो किसी ना पद्मश्री में है ना कुछ। आज की पोस्ट आपके लिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय मिसेस की सबसे बड़ी चाहत, यानी एक पत्नी, उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है, और जो हर एक पत्नी लगभग चाहती है, भले ही वह अपने मुख से कुछ कहे या ना कहे। आमतौर पर हम सामाजिक रूप में अगर बात करें, छोटा सा किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं और वो हाईलाइट होता है, चाहे वो साहित्य का फील्ड हो, फिल्म का हो, राजनीति का हो, या फिर समाज सेवा का तमाम, या फिर फौज से लेकर के बड़े से बड़े जो हमारे लिए एक पुरस्कार सम्मान बनते हैं, वह कोई धन दौलत नहीं देते, सच कहें, लेकिन उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो पत्नी का सबसे बड़ा पद्म विभूषण या पद्म सम्मान या जो भी आप कहें, वो किस मोर्चे पर घर के मोर्चे को संभालती है। जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं फौज का मोर्चा कि 24 घंटे तैनात रहते हैं और बिना किसी मतलब उनको यह नहीं उम्मीद होती कि हमें कुछ मिले ना मिले, बस उनका एक जज्बा। ठीक इसी तरह से आज हम बात कर रहे हैं मिसेस की, यानी पत्नी की। मिसेस को क्या चाहिए, और चाहिए भी या नहीं, हाँ, लेकिन एक प्रोत्साहन तो सभी को चाहिए ही। तो मिसेस का सबसे बड़ा सम्मान अगर आज हम बात करें, क्यों चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कब उन्हें छोटी छोटी बात अच्छी लगती हैं और कब जहर सा कानों में घुल जाता है, जब वह अपने ड्यूटी के मोर्चे पर होती हैं। लेकिन उस समय भी वो किसने डेडिकेशन से और मेहनत से, एक मशीन की तरह नहीं, क्योंकि मशीन को तो जितना कंप्यूटराइज्ड हम कर दें वो तो उतना ही चलती है। यहाँ तक कि फौज में भी यही देखा जाता है कि जितना उन्हें कंप्यूटराइज्ड किया जाए, जो उनका बॉस कहता है, वहीं पर उसको अपनी ड्यूटी निभानी होती है। हाँ, जटिल परिस्थितियों में उनको भी एक खुली छूट मिलती है कि दुश्मन के सामने तो कभी घुटना नहीं टेकना, वो तब निर्णय अपने ले लेता है त्वरित रूप से, चाहे वह प्लेन का चालक हो या फिर घर का संचालक या फिर ड्राइवर, तब उसी का ही बुद्धि काम करती है। तो इसी तरह से पत्नी है, वो जो घर का संचालन करती है उसे कोई गाइड नहीं करता। सबसे बड़ी बात यह है कि वह ना सोती है ना जागती है, यानी कि वो सोते सोते जागती है, कार्य करती है। तो हम पहले सबसे बड़े सम्मान की बात कर लें, क्योंकि कभी कभी आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते और हर एक को यह उम्मीद लगी होगी कि उसे कौन सा पुरस्कार चाहिए और क्यों। तो पत्नी का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर जीवन में कोई है तो वह है उसके
पति के दो शब्द, प्यार भरे, प्रशंसा भरे, लगाव भरे, अपनापन भरे, मात्र दो शब्द उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार होते हैं। और यह पुरस्कार जब उसे मिलता है कि उसका पति उसको ऐसे हाथों से और हल्के से गले लगाता है और लगता है उसकी दुनिया मुट्ठी में आ गई है, अनकहा भी सम्मान करते हैं। कुछ जो सम्मान होते हैं उनकी कोई भाषा नहीं होती, हर एक का अपना अंदाज अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रोत्साहन पत्नी के लिए तो आवश्यक बनता है, चाहे वो चाहत उसकी हो या ना हो। क्यों? क्योंकि वो कौन कौन सा मोर्चा हमारे घर में संभालती है, उसकी जो मेहनत है, मुझे लगता है कि हम किसी से उसकी तुलना कर ही नहीं सकते। विश्वास करिए कि पत्नी की मेहनत, माँ की मेहनत की, आप दोनों की किसी से तुलना नहीं कर सकते। जो वास्तव में स्त्रीत्व के गुणों को लेकर के चलती है, उसकी निष्ठा की कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसकी सहनशीलता, धैर्यशीलता, विनम्रशीलता, प्यार और खाने से लेकर के घर का एक एक संचालन, जूते चमकाने से लेकर के किचन में हर एक की पसंद का खाना बनाने तक। और सिर्फ बनाना ही नहीं, हम आज जब बात कर रहे हैं कि वो एक कुक आएगा आपसे फटाफट और एक व्यक्ति की 3,000 रुपये खाना बनाने का लेता है सामान्य घरों में, मैं बड़े घरों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने समय समय पर बतौर पत्रकार मुझे ये पता रखना पड़ता है, तो कम से कम 1500 नहीं तो 3,000 वो एक व्यक्ति प्रति खाना लेती है। अब आप कहेंगे, और मैं भी यही कहूँगी, कि भाई पत्नी जो मिसेज है वो ये कहते हैं ना, मैं अनपेड सर्वेंट हूँ, ये भूल जाइए, ये शब्द ज़िंदगी में बोलना भी मत, क्योंकि आप तो घर की संचालक हैं। सर्वेंट को कितना अधिकार होता है और आपको कितना आप भी जानते हैं, आप तो घर की मास्टर हैं, तो आपके लिए तो अधिकार ही अधिकार है हर वक्त में। तो हम उसकी ना तो तुलना कर सकते हैं आपसे, क्योंकि यह आपका असम्मान हो जाएगा अगर कोई ये कहे कि मेड को पकाती है, ये तो भारी अपमान हो जाता है। क्योंकि आपका डेडिकेशन, रात को आप सोते सोते सोचती हैं छोले भिगोने हैं, राजमा है, आज हस्बैंड ने कहा था हमें ये खाना है, बेटी ने ये कहा था हमें ये खाना है, बच्चे ने अलग अलग चॉइस, सास के लिए कुछ अलग बनाना है। वो सुबह उठती है, बाद में आंखें बाद में खुलती है, जबकि सभी कहते हैं भगवान का स्मरण करो, लेकिन भगवान के रूप में उसे अपना परिवार नज़र आता है। और जल्दी से खाने से लेकर लंच, जूता चमकाना, बच्चों के बैग, पति की टाई, उसके दो तौलिया, उसका रुमाल, उसका लंच बॉक्स, उसका पानी गर्म करना, पानी रखना, बाल्टी रखना, और घर की भी पूरी व्यवस्था, किचन भी गड़बड़ ना हो, किसी को लगे घर में नहीं तो कोराम सा मचा रहता है। यानी कि यह कंप्यूटर से भी तुलना नहीं कर सकते आप इस मशीन की, और आप रोबोट से भी नहीं तुलना कर सकते, क्योंकि उसमें जितना बस फीड होता है वो उतनी ही चलती है। लेकिन ये तो नॉन स्टॉपेबल ऐसी निष्ठा और मेहनत की मशीन है, और मशीन इसलिए क्योंकि उसका भी अपना एक वजूद होता है, उसको भी कुछ तो चाहिए। आपने वो पूरा दिन अगर आपके लग रही है, उसको स्वयं भी ऑफिस जाना है या जो भी उसका कार्य है वो भी संभालना है, बावजूद इसके चाय बनाने से लेकर के और कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम तक पैच करने से सब कुछ एक साथ काम करना। और अगर उसके माथे पर सिलवट हो या आप मतलब वो चुप रहे क्योंकि एप्रिसिएशन उसको नहीं मिले किसी भी रूप में, जब एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो एप्रिसिएशन का मतलब कई बार हमने ये शिकायतें सुनी हैं पत्नियों की, क्यों तुमने कौन से पहाड़ डो लिए या हल चला लिए, तुमने कौन से किला जीत लिया। हर स्त्री यही करती है, हर पत्नी यही करती है। तो अगर वो बीमार है, माथे में दर्द है, उसको फीवर है, वो किसी से नहीं कहती, लास्ट तक वो करती जाती है। और गलती से अगर उसे कोई पूछे कि मान लो वो बोल भी दे पैर में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, स्वाभाविक है,
कि आदमी जब नॉन स्टॉपेबल कार्य कर रहा होता है तो शरीर पर बर्डन भी आ जाता है। तो ऐसे में आप उसके कह दें तुमने क्या पहाड़ ढो लिया, तो जहर सा घुल जाता है। या फिर हमें आप कहें कि क्यों भाई अप्रिसिएशन इन्हें क्यों चाहिए, हम भी तो कार्य कर रहे हैं। आपके विषय पर भी आएंगे हम, लेकिन अगली पोस्ट में। तो किस तरह से कि जब हमें एप्रिसिएशन शब्द के बारे में बात करते हैं तो हम कह देते हैं अक्सर, पत्नियों की शिकायत की बात कर रही हूँ मैं, कि क्यों एप्रिसिएशन, तुम्हें क्या कोई यहाँ पर पुरस्कार मिलेगा? हम नहीं करते क्या दिन भर काम? आप अपना गिनाना शुरू कर दें, दर्द हो रहा है, चलो अपने आप को ठीक कर लो, या फिर गुस्सा कर देना, ये तो हर स्त्री करती है। ऐसे कह कर के अगर हम, एक अपमान हो जाता है, क्योंकि वह आपका परिवार का मुख्य आधार है, मिसेस, और आपका भी। अब आप कहेंगे कैसे, किस तरह से? तो आपके जो कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें बहुत खटकती हैं, हर पति पर लागू नहीं होती, हर पत्नी पर लागू नहीं होती। ये सिर्फ कहते हैं ना, जूता जहाँ पर पिंच करता है वही जानता है, ठीक इसी तरह से तो पहनने वाले को पता चलता है। ठीक इस तरह से आपको भी पता है कि कहाँ पर वो पिंच होता है और कहाँ नहीं होता। तो हम कभी कभी क्या गलतियाँ करते हैं कि हमारे ऊपर ऑफिस का बर्डन है, हमारे ऊपर घर के बजट का बर्डन है, पति के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर फीस के बारे में बर्डन है, बेटी की शादी होगी, बेटे की शादी हो गई, बहुओं का बर्डन है, उनके अलग रहने के इंतज़ाम का बर्डन है, या वो कहीं छोड़कर घर आपका चले जाते हैं ससुराल, उसका भी बर्डन है। आपके ऊपर भी कम बर्डन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पत्नी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज इसलिए उस पर फोकस करना ज़रूरी है कि उसने क्या गलती की, उसे अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल सकती। क्यों? जब हम बाहर का कोई व्यक्ति आता है और काम नहीं करता, हम किसी ऑफिस में जाते हैं, आपने देखा होगा, वो एक मेज से आपको दूसरी टेबल पे भेजता है, दूसरी से तीसरी पे भेजता है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भेजता है, तब आप झल्लाते नहीं हैं? काम नहीं भी होता तो क्या कहते हैं आप? थैंक यू। भले आपके पेट में अग्नि हो रही हो, मन कर रहा हो गुस्से में एक लगा दे गुस्सा, इतनी टेबल्स पे घुमा रहा है, ड्यूटी सी गई है, घूम फिर कर तो वहीं आएगी फाइल, और वो आपको घुमा रहा है। यानी आप फिर भी उसको थैंक्स बोलते हैं। आपके ऑफिस में पियोन है, काम करे ना करे फिर भी आप उसको पुचकार कर बोलते हैं, ज़रा सा पानी लग दे फिर भी थैंक्स बोलते हैं। हर किसी के साथ हम थैंक्स बोलते हैं, जबकि वह आपके लिए कोई ऐसा एप्रिशिएट करने लायक कार्य नहीं करते। और कौन करता है? हमें एक्चुअल में सबसे बड़ा सुकून अपने घर में ही मिलता है। ख़ास तौर से मिसेस की बात कर रहे हैं तो मिसेस से ही मिलता है, क्योंकि वो ना सिर्फ घर संभालती है, ना सिर्फ खाना बनाती है, ना सिर्फ जूतों की पालिश करती है, बल्कि वो आपके इमोशंस से जुड़ी हुई होती है। आपके चेहरे पर वो गुस्सा देखती है तो सहम जाती है, आपके गुस्से पर कहीं खुशी मुस्कुराहट देखती है तो वो पूछती है आज क्या बात है, खुशी से उसे अच्छा लगता है अंदर। यानी कि वो आपकी एक एक फीलिंग्स को ध्यान में रखती है। आपकी नौकरी में टेंशन है तो वो आपका ध्यान रखती है, सिर्फ आपका ही नहीं, घर में तो 10 कैंडिडेट और भी हैं, तो उसका तो एक वर्क नहीं है, उसका भी रखना है। देर हो सकती है कि वो आपके लिए पराठे बना रही है तो उस समय बच्चों की फीस लंच बॉक्स उसे तैयार पहले करना होगा, प्रायोरिटी हो सकती है उस समय। या फिर उस समय भाई जो घर में सास है उनको भी थोड़ा सा नाश्ता गर्म पानी या कुछ करना है, तो देरी सबके लिए हो सकती है। लेकिन अब क्या करें, एग्जॉस्ट इतना हो जाती है वो, उसका भी मन करता है कोई प्यार से मुस्कुराकर, कुछ भी नहीं कर रहा, उसका हाथ नहीं बटा रहा, तो 2 शब्द तो उसको प्यार के बोल दे। कितने लगी रहती हैं आप, उसका दिल 65 इंच का नहीं, बहुत चौड़ा हो जाता है, और उसके अंदर ऐसी फुर्ती आती है, उसके अंदर ऐसी एनर्जी आती है कि वो अगले दिन जो थोड़ी बहुत देर होती है उसको भी मैनेज करने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है करना तो मुझे ही है।
घर के 4 मेहमान आ जाएं। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि आप बैठे बैठे कह देंगे पति हैं तो आपके पति छोड़ दीजिए, आपका भाई आया हुआ हो, बेटा हो जो अलग रहता है वो भी आया हुआ हो, और घर में 4 कैंडिडेट या 6 कैंडिडेट पहले से ही हैं और 5-6 और आ जाएं, तो आप लस्सी की भी उम्मीद करेंगे। दूसरे को चाय पसंद है तो उसे चाय चाहिए, तीसरे को खाने की ज़रूरत है, उसने इतने में उसका नहाना खाना, पूजा, वो ऑफिस जाना, सब कुछ हिल जाता है। उनको तो लगता है सिर्फ चाय पिलाई है या 2 रोटी खिला दी या 2 पूरी खिला दी, लेकिन पूरी व्यवस्था उसकी चरमरा जाती है। और उस समय सबके नखरे, इसमें तो थोड़ा नमक कम रह गया है? आज तो भूल गई है भाभी, या भूल गई है माँ, या भूल गई है चाची, ऐसे शब्दों के साथ उनका ऊपर से आपकी कतर बियोत भी शुरू हो जाती है। या फिर नहीं भी हो मान लीजिए, तो आप कहेंगे तुमसे इतनी देर क्यों लग रही है, फुलके नहीं आ रहे अभी तक, ये वेट कर रहे हैं। तो खाना खा रहे हो, कौन सी ट्रेन छूट रही है, मेहमान आए हैं तो खाना ही तो खाएंगे आराम से। एक एक पूरी 4-6 लोग एक साथ खा रहे हैं, एक एक पराठा, टाइम तो लगता है, टेक्स टाइम। तब हम सब कुछ भूल जाते हैं, ये नहीं सोचते वो धड़ाधड़, जैसे गुरुद्वारे में बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, पूरियाँ आ रही हैं कट 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 कट, या हज़ारों की संख्या में सेवादार लगाए हुए हैं। वो सेवादार नहीं है, वो अकेले चल रही है। उसे ये भी देखना है उसका खाना जल जाएगा, उसे ये भी देखना है रायते में नमक फीका तो नहीं है। कितना ही वो सामने रख दे, आप रखा हुआ उठाकर भी फैच नहीं कर सकते, या परिवार के अन्य सदस्य। उस बीच में गलती से उनके किसी के मेहमान बच्चे आए हुए तो उसकी और मुसीबत। आपकी माँ पर जो महंगी से महंगी फाइल रखी हुई है वो फाड़ के रख दें तो पत्नी को डांट पड़नी है कि तो इतनी कीमती थी, उसका नुकसान हो गया। जाहिर है उसका नुकसान कोई नहीं, क्योंकि दूसरे तो अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, वो ये नहीं रोकते कि कुछ नुकसान हो रहा है, बल्ला से वो मज़े से अपना मस्त लगे होते हैं। आपके नेल पॉलिश हो या कितना भी सामान, कीमती से कीमती नेल पॉलिश तो चलिए वो छोटी सी चीज़ है, आप अपने घर में हर जगह रखते हैं, लेकिन वो तोड़ फोड़ मचा दें तब भी गुस्सा तो उसी मिसेस को झेलना है। व्यवस्था ठीक नहीं है, तुमसे सामान नहीं रखा जाता। तो हम कुछ चीज़ों में कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। दरअसल 2 शब्द के साथ साथ कि उस समय परिवार के सदस्यों का, कि जब देखें कि आदमी के 10 हाथ, माँ दुर्गा के जब हाथ दिखाते हैं, 8 हाथ, 10 हाथ, 2 हाथ, 4 हाथ, ये वही है, वही धैर्यशीलता, वही विनम्रता, वही प्यार, वही कर्मठता, वही कर्म शक्ति, वही अन्नपूर्णा, वही है माता के स्वरूप। तो वो निश्चित रूप से काम करती है। लेकिन अगर हम बात कर लें कि पति से सिर्फ उसे यही अवार्ड चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ क्या होता है कि कभी कभी हम चुभती रोज़ इतना कुछ बोल रहे होते हैं तो बम फूटना भी स्वाभाविक होता है। एक्शन का रिएक्शन, कब तक, या तो वो खुद टूट जाए या फिर विस्फोट हो जाए, 2 ही चीज़ें होती हैं। तो वह दोनों चीज़ निदान नहीं है, इसलिए हमें सबसे अच्छा होता है हमारा संतुलन। हम ध्यान रखें, ये हमारी पत्नी 30 के 30 दिन या 365 दिन स्वयं अपने लिए लगी रहती है, तो हमारा कहाँ क्या फ़र्ज बनता है। हम उसके बिना कहे कोई क्या घूमने की ट्रिप मंगाते हैं, क्या उसके बिना कहे कभी उसके हाथ में शाम को, या कहते हैं ये एक कसाटा आज आपके लिए स्पेशल है, परिवार के लिए नहीं। हालांकि वो खाती नहीं है, वो एक एक चम्मच निश्चित रूप से सबको दे देगी उस एक में से, ये गारंटी की बात है, क्योंकि जो स्त्री का गुण है। अब मैं हर एक स्त्री पर इसको लागू नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल मैं ऐसी स्त्रियां भी देख रही हूँ कि वो पति के सामने का भी खा लें और बच्चों के सामने का भी खा लें, और 20-20 दिन 25-25 दिन छोड़ कर अपने मायके जाएं, पिकनिक पे जाएं, घूमने जाएं, ट्रिप पे जाएं, तीर्थ पे जाएं। उन्हें कोई मतलब नहीं है पति का क्या हो रहा है, पत्नी का, बच्चों का क्या हो रहा है, उनकी फीस भरी जा रही है नहीं भरी जा रही है। उन्हें होली पे जाना है, मायके तो जाना है। एक उदाहरण की बात कर लेती हूँ, क्योंकि हर मेरी पोस्ट में ये
एक मनसा होती है कि पति पत्नी आदर्श हों ताकि घर की में शांति रहे, क्योंकि घर आपका है, परिवार आपका है। और आप उस समय भूल जाती हैं, आपको रंगों की मौज मस्ती लेने के लिए आपको जाना है 500 किलोमीटर दूर मायके में। आपको अपने पति से कोई मतलब नहीं, वो फीस कहाँ से लाएगा, वो जेल जाए, वो लाए, उसके पीछे क्रेडिट कार्ड वाले भाग रहे हों, वो जाए। बच्चों की फीस नहीं गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पति को तो जाना ही है, वही देखेगा पढ़ाई छूट रही है तो मेरा क्या। ऐसी पत्नियां भी मैं देख रही हूँ, और बिल्कुल सच्ची घटनाएं कि उनको चैन नहीं, और नहीं तो हम नस काट लेंगे, हम मर जाएंगे, हम तुम्हें फंसवा देंगे, हम दूसरा चला जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, बस करना है आपको ठेकेदारी, गुंडई। उस स्त्री की बात नहीं कर रही हूँ मैं आज उस स्त्री की बात कर रही हूँ जो करोड़ों की संख्या में भारतवर्ष में अपने पति को डेडिकेटेड हैं। जो आधी आबादी है हमारी, वो रियली डेडिकेटेड है, क्योंकि ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं। वो बदनुमा होते हैं, अपने परिवार के लिए एक दाग होते हैं, मैं उसे दाग ही कहूँगी, क्योंकि मौज मस्ती का मतलब बच्चों को उपेक्षा करना, सताना या अपना भविष्य खराब करना नहीं। आप अपना ही भविष्य खराब करते हैं, क्योंकि बच्चा भी आपका और पति भी आपका, सास भी आपकी और नंद भी आपका। आपको वहाँ से फीस नहीं मिल रही, आपकी रोजी रोटी वहाँ से नहीं मिल रही जहाँ आप जा रही हैं शो ऑफ करने। जब आपके घर में चने का दाना नहीं होता, चावल का, तो आप पति के ही ऊपर घुर्री आती है, और वो चुपचाप बेचारा सुनता भी है। तो उनकी बात बिल्कुल नहीं है आज उन वाले बहुत बड़े वर्ग की है, जो मेरे भारतवर्ष की सच में महिलाएं ऐसी भी है, जो आप सोचिए 3 महीने घर में रही मात्र, और अभी तक भी अपने पति के सम्मान में पूजा करती हैं। पति ने साथ नहीं रखा, वो कभी ये नहीं कहती कि पति छोड़कर क्यों चले गए थे। आपको हैरत होगी ना, ऐसे भी पति हैं और पत्नियां हैं कि वो उनके लिए अभी भी पूजा कर रही हैं। 20 वर्ष की उम्र में 3 महीने मात्र साथ रहे और पति चले गए, और बुलंदियों पर वो वर्ल्ड के नेता बन गए। लेकिन यही है स्त्री गुण, और यही है वो क्यों चले गए, ये मुद्दा अलग है ना। लेकिन उस समय अगर पत्नी के रूप में देखें तो वो पढ़ी लिखी टीचर बनी, और आज भी वो कहती हैं कि जाने, जब पत्रकार पूछते हैं कि हम क्या आप जाना अच्छा नहीं लगता क्या, पति का हर कोई चाहता, हाँ जाना तो चाहेंगे, पर वो पहल करें, क्योंकि हर स्त्री इतना सम्मान तो चाहती ही है। वो मुद्दा अलग है कि वो देश को डेडिकेटेड होने के लिए अपने कम उम्र में निकल पड़ रहे थे, उनका लक्ष्य अलग था। लेकिन मैं स्त्री की बात कर रही हूँ कि ऐसी स्त्रियाँ भी हैं कि जो अपने पति को, सम्मान को सर्वोच्च रखती हैं, और आज उन्हीं की मेहनत है कि आज भी अगर वह उनकी यह पूजा अपने पति के लिए रंग लाई, और वो सम्मान पा रही हैं, और वो खुद भी सम्मान पा रही हैं, वो भी गौरवान्वित है, वो स्त्री नहीं। तो पत्नी का, जो पति का दायित्व है, बस 2 शब्द, पत्नी मिसेस यही चाहती है कि उनके हल्का सा एक थपकी प्यार की उन्हें चाहिए, सबसे बड़ा पद्म विभूषण। तो कुछ जब पति जहर सा घोलते हैं कानों में, ये ड्रामा हमसे नहीं होता कि हम तुम्हें बर्थडे पे कुछ गिफ्ट दें या अप्रिसिएशन करें, ये कौन सी नई बात है। काम कर रही हो, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, गिनवाओ। तो कैसे लिस्ट गिनवाई जा सकती है, क्योंकि लिस्ट अगर गिनने लगे आप सुबह बच्चे को नहलाने से लेकर के, तो शायद अनलिमिटेड निकलेगी, लिस्ट पूरी नहीं होगी मिसेस के काम की, बिल्कुल नहीं होगी। अब आपको पता कैसे चले कि वो क्या करती है आपके लिए, तो हम आपको बता देते हैं। मात्र 1 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, चलो 1 दिन भी नहीं, क्योंकि अच्छे से पता तो लगना चाहिए कि वो क्या क्या करती है। और वो कैंडिडेट घर में उतने ही रहे, वो कहीं अलग, मान लीजिए आपकी जेठानी, देवरानी या सास की सेवा में घर चली जाए, ठीक है। अब वो चली गई हैं, तो घर में आपके ऑटोमेटिक मशीन है, एक मेड भी लगी हुई है काम की, सब कुछ है,
फिर भी आपको पत्नी की कमी तुरंत सताने लगती है। कैसे? ये मैंने खुद देखा है अपने ही, अगर कहूँ तो परिवार ही कह दीजिए, तो क्योंकि कहना क्या, नाम नहीं ले सकते, क्या ही मुझे भी डांट पड़ेगी। तो जब उनको पता चलता है कि उन्होंने अपने कपड़े निकाले, बाथरूम में टंगे हुए हैं, जूता कहीं रखा हुआ है, खाना बनाया मान लीजिए तो प्लेट कहीं रखी हुई है, पत्नी को सब कुछ पता होता है। वो कब कपड़े निकले वो फटाफट वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, जूते निकले हैं वो उसमें जूते की रैक में चले जाएंगे, टॉवल रखा है वो सुखाने के लिए टांगने रख दिया जाएगा, आपके खाना है वो लंच बॉक्स तक आ जाएगा, सब्जी नहीं है वो आ जाएगी, मेड से खाना क्या बनवाना है वो बन जाएगा। लेकिन आपके गमलों में पानी भी लग जाएगा, आपके बच्चे का जो व्यवस्था करनी है वो सब पीछे जब आपको करना पड़ता है तो आप झुंझला उठते हैं, कब आएगी ये? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, है ना? उस समय आपको नानी याद आ जाती है, नानी नहीं मिसेज याद आ जाती है ना? तो उस समय क्योंकि नानी का तो 2 मिनट की पूछी, लेकिन ये तो आपकी 24 घंटे की सेवा है ना, तो यह आपको याद आ जाती है और आपको पता चलता है घर में 7 दिन में जाले लग गए, जगह जगह कपड़े पड़े हुए हैं। आपने मेड को कहा मत आना 2 दिन, क्यों? क्योंकि आपको समय पे बैठना पड़ेगा, उससे मेड के लिए उस पर निगाह भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि भई आपका घर है, 10 चीज़ें भी होती हैं, बाहर का आदमी आया है तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्यूटी भी निभाती है। तो ये सब चीज़ें आपके घर में बच्चे परेशान हो जाते हैं, मेड के हाथ का बना किसे पसंद आता है वो खुद बनाने की कोशिश करते हैं, किचन फैल जाती है, तेल ज़्यादा लग गया, कम लग गया, फिर वो आके संभालती है, 7 दिन बाद देखती है पूरा घर बिखरा हुआ है, तो वो सोचती है मैं किधर से शुरू करूँ, इधर से इधर से इधर से इधर से, उसका दिमाग काम नहीं करता, वो लग जाती है। उसे कोई ये नहीं है कि उसे 1 कप चाय भी आकर के पिलाए, ये पता लग जाता है। एक पत्नी, इसी तरह से दूसरी पत्नी भी होती है। अब आप कहेंगे पत्नियों की तो भैया हजारों तरह की हैं, जितने करोड़ स्त्रियां जितने करोड़ उनकी आदतें। दूसरी पत्नी होती है वो कम बजट वाली है, उसके पास नौकर चाकर नहीं है, सब कुछ है, उसे उसी बजट में करना है। अगर वो कहीं चली जाए, मायके चली जाए या कहीं चली जाए तो, और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें, बहुत छोटी स्मॉल ज़रूरत है उसकी, वो इतने में खुश हो जाती है। वो जैसे मान लीजिए हम पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूड़ियाँ हो ना हो, ये हो वो हो ना हो, लेकिन उसके हाथों में 2 कांच की चूड़ियाँ चाहिए, या करवा चौथ है तो अगर वो 100-200 रुपए की थोड़ी सी महंगी ले जाए और पति उसको डांट दे, ये क्या है, तुम्हें घर नहीं दिखता, तो वो ज़िंदगी भर के लिए वो करवा चौथ नहीं भूल पाती। यह भी सच्ची घटना, वो ज़िंदगी भर दोबारा ये नहीं कहती कि मुझे ये चूड़ियाँ भी चाहिए। एक तीसरी तरफ की पत्नी भी, वो ये कि वो सुबह से शाम तक काम कर रही है, पत्नी को पति माँ से कहते हैं मुझे तो 9 ही बजे सो जाना है, दारू का पैग लगा के काम से आने के बाद 15 दिन बाहर 15 दिन घर, लेकिन उस 15 दिन में भी नानी मिसेस की याद दिला दे वो कि तौलिया लिए हुए वो खड़ी रहनी चाहिए, घर में एक जगह धूल नहीं होनी चाहिए, बाथरूम में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, खाना बेटे का अलग, बेटी का अलग, माँ का अलग, सास का अलग, हर एक का ये होना चाहिए। और बोल नहीं सकती, अगर बोलेगी, और हाँ सजना संवरना भी नहीं है, तमाम तरह की हिदायतें। वो बेचारी पत्नी किससे कहे, मन तो उसका भी होता है ना समाज में जब बैठती है किसी भी रूप में। तो इस तरह से वो तड़फ उठती है, वो पत्नी तड़फ उठती है, क्योंकि ना समाज में उसका सम्मान और ना उसका व्यक्तिगत रूप से सम्मान, वो तो मशीन से भी बुरी स्थिति जीती है। आखिर क्यों हम ऐसे क्यों सोच लेते हैं कि उसे कुछ नहीं चाहिए और वो सिर्फ ड्यूटी निभाए? ऐसा नहीं, तालमेल बहुत आवश्यक है। और तालमेल वो सिर्फ वह उस गाड़ी का नाम है जैसे बाइक के 2 पहिए, अगर आप अकेले नहीं चल सकते तो वो भी नहीं चल सकती, दोनों पहिए दुरुस्त होंगे तभी आप परिवार को पाल सकते हैं। तो एक पति क्या कहते हैं, अच्छे पैसे वाले, सब कुछ उनके पास, धन दौलत, लेकिन पत्नी को अगर पूछेंगे कि भाई क्या चाहिए, तो दीपावली है कुछ आना है सामान, बच्चे की फीस है कुछ जाना है,
उसको भिखारी की तरह से ट्रीट करना। वो कहते हैं अरे ये तो इतने का आता है, ये तो इतने का आता है, जैसे वो कहीं बेचारी लेके जा रही है। बच्चे का बर्थडे हो, और बर्थडे सबके घर में होता है, मना लो, तुम दे तो दिए पैसे। ऐसे करके बच्चा कहे प्यार से पापा आज मेरा बर्थडे है। हाँ हाँ बेटा आ जाएंगे। कितने बजे आओगे पापा? हम टाइम से आ जाएंगे। 1 घंटा इंतज़ार करता है, 2 करता है, 3 करता है, नहीं आता। नहीं मेरी मीटिंग है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ। उन्हें प्रायोरिटी नहीं, वो बैठे हुए हैं फालतू लोगों के बीच में। दारू चल रही है, सिगरेट चल रही है। मैं कहाँ हूँ, फ़ोन करते हैं बच्चे, मैं मीटिंग में हूँ। पत्नी मीटिंग करती है, मैं मीटिंग में हूँ। तो ऐसे में पत्नी ही वो घर का वह दायित्व निभाती है, उन बच्चों को भी समझाती है, नहीं आपके पापा कहीं बिज़ी होंगे। वो केक लाने से लेकर सब कुछ करती है। फिर आपका दायित्व सिर्फ पैसे देने से ही खर्च पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि आपकी बाइक की या 4 पहिया की गाड़ी जो भी है आपकी, वो 1 पहिया अगर लचर पचर होगा तो उसमें छोटा सा भी पंचर हो जाता है ना, इतना सा भी, तो गाड़ी नहीं चलती। तो पत्नी जो है उसको सम्मान हम क्यों दें, आज हमने इसलिए ज़रूरी रखा है कि उसको आपका ना तो कोई पद्म विभूषण चाहिए, ना उसको कुछ चाहिए, बस उसको आपके 2 शब्द चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो इससे आपकी महानता साबित होती है। कोई ड्रामेबाज नहीं कहेगा आपको, बल्कि आप उनको लोग उल्टा कहेंगे। आइडियल पीछे बोलते हैं, देखो ये पति इतना व्यस्त होते हुए भी अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखता है। जैसे हम फिल्म में देखते हैं ना कि विलन हर टाइम पत्नी के साथ भी, बाहर वालों के साथ भी मार धाड़, तो आप उसको निगेटिव ढंग से देखते हैं कि आदमी अच्छा नहीं है। लेकिन जो हीरो होता है वो हर जगह पहुंच जाता है, मिस्टर इंडिया की तरह से, मतलब विजिबल अनविजिबल दोनों स्थिति में वो पहुंच जाता है। इसी तरह से आपका दायित्व भी बनता है। आप अपने घर में आपका व्यवहारिक सहयोग भी ज़रूरी होता है। सिर्फ पैसा देने से आपका दायित्व पूरा नहीं हो जाता कि आपने केक के पैसे दे दिए हो गया दायित्व पूरा। बेटी बड़े प्यार से कहे तो दे तो दिए थे पैसे, और फिर उनसे यह भी ना पूछे बर्थडे कैसा हुआ है। बिज़ी होने का मतलब हम ये नहीं कह रहे हर वक्त, लेकिन आपका कुछ फ़र्ज बनता है। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। मिसेस के लिए आपके 2 शब्द बहुत मायने रखते हैं। चाहे सारी दुनिया प्रशंसा कर दे, उसे कोई नहीं चाहिए किसी की भी प्रशंसा। आप ही उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने घर के लिए आप ही हीरो हैं, और आपको जब हीरो बनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और इसकी पॉजिटिविटी पहुंचती है सीधे यूनिवर्स में, और उसी घर में सफलता चूमती है, उसी घर में पैसा आता है, उसी घर में बच्चे उन्नति करते हैं, जहाँ पर एक आपसी तालमेल होता है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे मिसेस को सम्मान चाहिए, यूट्यूब चैनल्स वाले भी किसी से कोई फ़ीस तो नहीं लेते। समाज के लिए कुछ कदम हर एक का होता है। जैसे हम भी न्यूज़ पढ़ते हैं, आप भी न्यूज़ पढ़ते हैं, तो न्यूज़ का पेमेंट कभी नहीं होता, लेकिन हमारे लिए एक दूसरे के लिए सृष्टि के संचालन की तरह से सब कुछ ज़रूरी होता है। आप अपने कमेंट भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पत्नियां भी बताएं क्या आपकी आज पोस्ट की से सहमत हैं, और पति भी ज़रूर बताएं कि हाँ क्या आप भी थोड़ा सा अपनी नेचर में बदलाव करेंगे, अगर अभी तक नहीं किया। हाँ कर रहे हैं तो आपके लिए भी अवार्ड बनता है, क्योंकि ऐसे पति को सैल्यूट जो पत्नी को सम्मान देते हैं, और ऐसी पत्नी को सैल्यूट जो रोबोट नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स की तरह अपने घर को संभालती है। और जो नहीं संभाल रही है तो कृपया करके हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, वे भी अपने में सुधार करें। वो ये ना पीठ ठोक ले कि आपका पति आपको फ्री में सम्मान दे या फ्री में वो शब्द दे, क्योंकि आप उनके लिए नहीं करेंगी तो आप बताइए, क्वेश्चन मार्क लगता है कि वो भी क्यों। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।